Class 9 History, Chapter 2, next video, Industrial Society and Social Changes. टॉपिक 1.2 में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस मीन्स औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन जो हुए थे उसके बारे में। यहाँ पर अगर बात किया जाए सामाजिक परिवर्तन और चीज़ों के बारे में, तो वो इस तरह से अगर देखा जाता है कि राजनीतिक रुझान का एक युग के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक बदलाव को भी देखा गया। एक ऐसा समय भी आया जब शहर में बस रहे नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। इसके साथ साथ औद्योगिकरण ने औरतों, आदमी और बच्चों सबको कारखानों में लाकर रख दिया था। काम के घंटे यानी शिफ्ट में लोग लंबी लंबी होती थी और मजदूरों को बहुत काम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ रही थी और बेरोजगारी दिन बढ़ती जा रही थी। शहरों में तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे। इसलिए आवास, साफ सफाई का जो काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत समुद्र में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की। इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो और इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सके। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम से उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज में परिवर्तन के बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष और उदारवादी रेडिकल समूहों पार्टियों में इर्द गिर्द देखे जा सकते थे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यूरोप 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारियों की क्रांति के पक्ष में थी। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट कर दिया गया था। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी जिसमें मेजनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के सभी राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को आज भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। इसके बारे में अगर देखा जाए तो समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों ने का ध्यान गया। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था सारी समस्या की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे वो दूसरों को रोजगार भी मिलता है, तो लेकिन समस्या है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। इसलिए समाज के लिए के बारे में वो नहीं सोच कर सिर्फ उस पर नियंत्रण रखना चाहते हैं और इस तरह के बदलाव के लिए उनके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाना चाहिए। उनका यही मानना कि कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है। समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नई तरह का समुदाय की रचना का प्रयास किया था। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत से ही बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्योगों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह में थे जो चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लिया जाता था। इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स ने 1818 में 1982 और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1895 में
इस दिशा में कई तरह के तर्क दिए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व, पूंजीवादियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। इसके साथ साथ ही वह मजदूरों की स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। उनका यही मानना है कि समाज को अगर बनाना है तो उसमें समाज में सारी संपत्ति पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण का स्वामित्व होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने भविष्य के समाज को कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवादी के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।